हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं आप सबकी दुआओं के साथ। तो आज का दिन है बुधवार, सुबह के बज रहे हैं 7:30 पौने 8 के करीब। तो अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में, ब्रश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम मुँह हाथ धो लूँगी अच्छे से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाय बना लेती हूँ सबसे पहले तो नहाया मैंने सुबह सुबह इसलिए नहीं है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो सुबह सुबह नहा लेती तो फिर वैसे ही डस्ट हो जाती सब जगह, तो इसलिए मैंने सुबह नहीं नहाया, सिर्फ ब्रश और फेस वॉश ही किया। तो अब यहाँ चाय पीने के बाद नाश्ता वगैरह कर लूँगी। तो उसके बाद अपने जो भी मेरे बाकी के काम हैं वो कर लूँगी। आज बहुत सारे काम हैं दिन में, तो थकावट अच्छी खासी होने वाली आई। तो सबसे पहले तो चाय पी लेती हूँ। और यहाँ मेरे बच्चे की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। और यहाँ उसने मुझे किया खूब सारा प्यार, जैसे कि वो रोज़ सुबह उठ के करती है अपनी मम्मा को। फिर मैं इसके पापा को चाय दे के चली गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज फटाफट से सारे काम हो रहे थे क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी नाश्ते का काम ख़त्म करके घर का काम करना था। आज घर का काम ये करना था कि जो सर्दियों में हम लोग बुखारी लगाते हैं, सेकते हैं, तो अब ठंड थोड़ी कम हो गई है तो मैंने सोचा आज मैं उसे निकाल दूं, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से उसे जलाया भी नहीं था। हीटर वगैरह सेक लेते हैं, अच्छी खासी धूप निकलती है दिन में, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अब उतनी बुखारी जलाने की। तो हीटर वगैरह जब ज़्यादा सर्दी होती है तो सेक लेते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा उसे निकाल ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ नाश्ता बना के वंशु के पापा को दे दिया, फिर हम लोगों ने भी कर दिया। तो यहाँ मैंने वंशु को भी खाना खिला दिया सुबह का, और ख़ुद भी कर लिया। फिर मुझे पता था खाना तो खा ही लेती हूँ क्योंकि दिन को आज अच्छी खासी तबाही होने वाली है काम के साथ, थकावट तो ज़बरदस्त की होने वाली है। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। वंशु चलेगी अपने पापा के साथ। आज ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे पापा के साथ जाना, तो उसके पापा को यहीं मार्केट तक ही जाना था, तो वो भी उससे साथ ले गए। तो मैंने सोचा चलो वो जब चली गई है तो मैं शांति से थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो बुखारी निकाल दी। तो इसकी पाइप ना हम थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगाते हैं क्योंकि हमारे बरामदे वाली साइड बुखारी रहती है ना, तो अगर हम कम लगाएं, छोटी पाइप लगाएंगे तो वो फिर काला काला हो जाता है धुआं से। तो इसलिए हम थोड़ी लंबी पाइप लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने उसको उठा के बाहर रख लिया, और वो भी जो भी इसका सामान नीचे हम रखते हैं ना, तो वो भी मैंने उठा के बाहर रख दिया। अब मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी क्योंकि इसकी वजह से ना सब जगह पे ना बहुत ही डस्ट पड़ जाती है बुखारी से। तो ज़रूरी भी होती है ये चीज़, लेकिन फिर जब जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती जाती है ना तो इसकी नफ़रत सी होती जाती है। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं इसे निकाल ही देती हूँ और सब जगह से अच्छे से सफाई रूम की कर देती हूँ। रूम का तो इससे तबाही हो गई है, थोड़ा सा कलर में भी मतलब कलर भी इसका फेंट हो गया। हमने अभी गर्मियों में ही कलर करवाया था रूम को, तो इसकी वजह से ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो ही जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो मैं रूम का कलर फिर से करवा देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, तो आजकल तो नहीं करवाऊँगी क्योंकि जब कलर करवाओगे ना अब तो आपका काम थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए रूम का कलर मैं करवाऊँगी थोड़ी ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी तब। साथ साथ में मैंने सोच लिया कि मैं आज बेडशीट भी चेंज ही कर लेती हूँ। जब सब जगह से डस्ट फेंकी थी तो सब नीचे पड़ जाती है ना, बेड पे भी पड़ गई थी, नीचे भी पड़ गई थी, तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है बुखारी से। तो अभी मैंने अच्छे से सब जगह झाड़ लिया, तो फिर मैंने बेडशीट भी बेड की चेंज कर दी। तो अभी ये वाला काम हो रहा है फ़िलहाल। और ये रज़ाई को मेरे हस्बैंड ने सुबह समेटा था, और जब वो समेटते हैं ना तो हमेशा मुझे दोबारा से समेटनी पड़ती है। वो तो शायद मेरी हेल्प ही करते हैं कि चलो इसका थोड़ा काम कम हो जाता है, लेकिन वो उनको अच्छे से समेटना ही नहीं आता, फिर से मुझे वापस से समेटनी पड़ती है। तो अब मैं इसको वापस से, आज तो फ़िलहाल सब जगह देखो फैला ही पड़ा हुआ है। तो जो पहले का किया हुआ काम है, फ़िलहाल तो मैंने सुबह आज कोई भी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि दिन में आज काम करना है। तो सुबह पहले नाश्ते वाला काम ही मैंने ख़त्म किया ताकि दिन में फिर मैं आराम से ये वाला काम कर सकूं। तो ये देखो कितनी डस्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना इस चीज़ से, लेकिन क्या करें, ये लगानी भी ज़रूरी है। सर्दियाँ इसके बगैर काटी भी नहीं जा सकती हमारे, खासकर भद्रवा में।
तो मैंने सबसे पहले यहाँ का जितना भी था कूड़ा कचरा सब साफ़ कर दिया, पूरी मैस क्लीन कर ली। तो जो भी अनवांटेड सा सामान था वो भी उठा के मैंने बाहर रख दिया। तो अब मैंने फ़िलहाल इसको नीचे से ऐसे डाला। अब मैंने सोचा इसके ऊपर से मैं दूसरी वाली फर्शी डाल देती हूँ, गर्मियों वाली। तो वो डाल देती हूँ, क्योंकि अब वो डालूँगी तो उतनी गंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुखारी से थोड़ी बहुत गंद पड़ ही जाती है। आप चाहे जितनी भी साफ़ करने की कोशिश करो ना, फिर भी उससे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह की गंद पड़ ही जाती है। और यहाँ पे वंशु भी आ गई थी फटाफट अपने पापा के साथ वापस। जाती तो इसको बहुत जल्दी है रहती है जाने की, लेकिन वापस आने की भी इसको बहुत जल्दी रहती है। जैसे ही पापा के साथ जाएगी तो इसको मम्मा की याद आ जाएगी, तो देन उसी टाइम वापस आ गई है। अब मैंने यहाँ पे हॉल में भी आ गई थी। इसके सारे खिलौने जो फैले होते हैं हमेशा की तरह, वो उठा लिए मैंने सबसे पहले। तो पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिए, क्या क्या करती है सारा दिन, मुझे इसकी समझ नहीं आती। तो सब खिलौने इसके फैले ही रहते हैं। आप जितना समेटोगे ना, दिन में कोई 50 बार तो इसी के खिलौने समेटने पड़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने समेट के रखे हैं, थोड़े टाइम के बाद ये फिर से फैला देगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई हूँ। अच्छे से सब जगह पे मैंने झाड़ू लगा दिया, लेकिन आज इतनी कमर में दर्द हो रही थी ना, तो इसलिए मैं बैठ के ही झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि जब मैं कुछ झुक के ज़्यादा काम करती हूँ ना, मेरी बैक पेन शुरू हो जाती है। फिर मैं किचन में भी आ गई, जो भी सुबह के बर्तन थे पड़े हुए वो भी मैंने धो दिए। तो साथ साथ में मैंने कहा कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ गई 2 मिनट के लिए तो फिर उसके बाद मुझे फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो अगर मैं साथ साथ में सब कुछ कर लूँ तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है। अगर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाऊँगी ना, फिर मेरे को मन नहीं करता कुछ भी करने का। इसलिए मैंने सोचा साथ साथ में सारा क्लीनिंग का भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, सब कंप्लीट। किचन का भी मैंने शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दिया है, कप्स वगैरह रह गए थे, अब मुझे सेट करने के लिए वो भी मैं सेट कर दूँगी। लंच मैंने फ़िलहाल आज नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे लंच बना हुआ है और इतनी कमर टूट गई तो अब कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा। अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई है साथ में, क्योंकि कपड़ों का भी मैंने सोचा काम साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि कल थर्सडे और थर्सडे के दिन मैं कपड़े और बाल नहीं धोती हूँ, मतलब हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो अगर ये रह जाते तो फिर मुझे कल कल फिर से वो हो जाता, फिर कल नहीं धोती, फिर मुझे फ्राइडे के दिन धोने पड़ते। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी साथ में, बेडशीट भी जो उठाई थी और जो भी कपड़े थे वो भी मैं धो लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे वंशु भी आ गई, मुझे फिर से परेशान करी, उसको उठा के अंदर उसके पापा के पास रखा। फिर मैं बाहर आ गई, तो ये कपड़ों का भी साथ साथ में काम कर ही लेती हूँ। लेकिन आज इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइस अभी मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। मैंने जो भी सफाई थी वो कर दी, बुखारी निकाली, उसके बाद जो भी मैस पड़ा था वो सारा क्लीन कर लिया। तो डस्ट वगैरह सारी ख़त्म हो गई थी अभी। तो देन उसके बाद मैंने जो किचन का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे को नहाना है, हेयर वॉश भी करना है, नहाना भी है। सुबह मैंने नहाया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि दिन को मुझे आज बहुत सारे काम है, सुबह नहाऊंगी तो दोबारा से वही हाल हो जाएगा मेरा। तो अभी मैं नहा लूँगी, हेयर वॉश कर लूँगी। देन नॉइज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मशीन भी चल रही है, अंदर इंडक्शन भी लगा हुआ है, तो थोड़ी सी नॉइज़ होगी। और वंशु भी चीखें मार रही है। तो नहा धो के फ्रेश होके फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए। फाइनली मैं नहा के आ गई और अभी टाइम हो रहा है, दिन का 1:30 बज रहा है। और नहा के इतना फ़्रेश फ़ील हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी डस्ट मेरे ऊपर थी ना कि क्या ही बताऊँ। और सबसे पहले एज़ यूजुअल जो मैं मॉइस्चराइज़र थोपती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे मॉइस्चराइज़र और सीरम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देन हमने लंच वगैरह किया, तो मैं सोचा थोड़े टाइम के लिए मम्मी के घर हुआ हूँ, मतलब वंशु की नानी के घर हुआ हूँ। तो हम थोड़े टाइम के लिए वहाँ चले गए, दोनों माँ बेटी। तो इसके पापा भी चले गए थे काम के लिए, तो हम भी चले गए थोड़े टाइम के लिए। मैंने कहा जब तक इसके पापा आएंगे तो हम भी वापस आ जाते हैं। तो यहाँ मम्मी के घर पहुँच गए। तो ये मेरे पापा हैं, ये मेरी भाभी है बड़ी वाली, उनकी बेटी है। सोचा इनको भी कैमरे में ले लूँ, तो ये बहुत ही शर्मा रही थी। तो थोड़े टाइम वहाँ पे बैठे, गपशप की, फिर देन हम घर आ गए। शाम शाम के 6 बज गए थे और अब हम घर आ गए हैं, लेट हो गया। हमने सोचा पापा भी इसके घर आ गए होंगे। तो इसको बेकरी शॉप फिर से दिख गई है, हमारे घर के साथ में ही है, तो जब भी आते जाते इसे हमेशा दिख जाती है। फिर ये ज़िद करती है पेस्ट्री की, तो यहाँ मैंने इसे पेस्ट्री लेके दी। और इसके पापा आ गए थे पहले ही हमसे घर, पहले हमसे पहले घर पहुँच गए थे। तो अभी ये खाएगी पेस्ट्री। तो इसके पापा किचन में कुछ कर रहे थे, मैं सोच ही रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। तो इसके पापा किचन में कुछ बना रहे थे, तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, डिनर की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला ये बना ही लेते हैं कभी कभी जब इनका मन होता है,
या जल्दी घर आ जाते हैं। तो ये चिकन बना रहे थे आज। यहाँ पे इन्होंने प्याज डाल दिए, तो अब टमाटर वगैरह इनको अच्छे से काट के ग्राइंड कर दें। और आज शिमला मिर्च टाइप का ये कुछ चिकन बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं रेसिपी आपसे शेयर कर लेती हूँ किस टाइप से बनाते हैं ये। ख़ास तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सिंपल सा ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने डाल दिया इसमें चिकन। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे, देन इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा बहुत पकने के बाद जो भी शिमला मिर्च उन्होंने काट के रखी थी ना, तो वो भी इसमें डाल दी। ये भी अच्छा फ्लेवर देती है चिकन में, अगर आप कभी बनाओगे ना तो अच्छा फ्लेवर देती है ये। ऐसे मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन शिमला मिर्च मुझे सिर्फ नूडल्स, चिकन, ये सब चीज़ें जब बनाओ ना उसमें मुझे अच्छी लगती है। तो अच्छा लगा, चलो इन्होंने बना दिया डिनर। तो मेरा काम तो आज, क्योंकि मैं आज ऑलरेडी थक गई थी इतनी ज़्यादा, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो इन्होंने ही बना दिया आज डिनर। यहाँ पे इन्होंने मसाले ऐड किए सारे, इसमें हल्दी, मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, और इन्होंने थोड़ा सा ना गरम मसाला भी ऐड किया है इसमें, और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी आज इसमें हमने। तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये, इसकी शक्ल भी अच्छी लग रही है, फ्लेवर भी अच्छा लग रहा है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उन सबका। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लास्ट में फिर से बता देती हूँ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।